जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज की कथा में आप सुनेंगे प्रभु श्री राम जी का भरद्वाज मुनि के आश्रम में आना तथा गो निषाद राज को समझाकर वापस करना। को कह सके प्रयाग प्रभाऊ, कलश पुंज कुंजर मृग राऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रकुल से श्री राम जी ने भी सुख पाया। कैसी लखन सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। कर प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गो को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से मातम कहते हुए, ये विदे आई बिलो की बहनी, सुमिरत सकल सुमंगल दैनी। मुदित नहाय की नसिब सेवा, पूज जथा विद तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी जी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुखों सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पै आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद रास जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन अशीष मुनि सौर, अति आनंद अस जाने। लोचन गोचर सुकृत फल, मनऊ किए विद आन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करे आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरन कीने। कंदमूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुन मनऊ अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। श्री लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनके कोमल वचन कहे, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवध सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा देव बर एहू, निज पद सरस सहज सनेहू। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाण छल, जब लगे जनन तुम्हारे। तब लगे सुख सपने नहीं, किए कोटे उपचार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति।
जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी सपने में भी वह सुख नहीं पाता। सुने मन बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने, तब रघुबर मन सुजस सुहावा, कोटि भांति कई सबई सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर यश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, के मुनीष तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर न भई, वचन अगोचर सुख अनुभवई। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाए प्रयाग निवासी, बट तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। ये श्री राम लक्ष्मण सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम के न सब काऊ, मुदित भय लय लोचन लाऊ। ते आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत राम बड़ाई सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम की न विश्रामन से, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिर नाय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ वे चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाई, नथ कहिए हम के मग जाई। मुनि मन ब्यस राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहूँ ऐ। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुन मन मुदित 50 आए। सवन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहें मग दीखे हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बट 4 संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकत सब कीने। कर प्रणाम ऋषि आयस पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और श्री ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसई जाई, देखें दरस नारि नर धाई। होय सनाथ जन्म फल पाई, फिर दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तो स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए वट विनय करे, फिरे पाए मन काम। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। ये मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे।
यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देखी करें निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर के निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नव युवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही हैं। सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग की बड़ाई करने लगे। अति लालसा सई मन माई, नाऊ गाऊं बूझत सकुचाई। ये तिन मऊ भय बिरद सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गाम पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबई सुनाई, बने चले पितुआय सुपाई। सुन सब साध सकल पछिताई, रानी राय कीन बल नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि लखित गति बेस विरागी, मन क्रम वचन चरण अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतिमय हैं। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तल तन पुलक निज, इष्ट देव पहचाने। पर उदंड जिम धरण तल, दशा न जाय बखान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की बात पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलके और लावा, परम रंक जन पारस पावा। मनऊ प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कै सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे, मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुर लखन पायन सो लागा, लीन उठाए उमगे अनुरागा। पुनसिय चरण धूर धर सीसा, जनन जान शिशुदीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलो मुदित लख राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन पाए जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मात कहु सकिन कैसे, जिन पठे वन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, ओहि सने अविकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर
सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तव रघुवीर अनेक विधे सखय सिखावन दीन, राम रजायस शीस धरे भवन गवन ते कीन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुन सिय राम लखन कर जोरी, जमुन कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तन जा कह करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी से दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पति कयन एक मिलई मग जाता, कहीं सप्रेम देखे दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, एक सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर मन में प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलो पया दे पाए, जो तिस झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिर कानन भारी, तेम साथ नार सुकुमारी। ऐसी राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरि बन जाए न जोई, हम संग चलें जो आयस होई। जाओ जहाँ लगता पहुँचाई, फिर अब बहोर तुम्हें सिर नाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। ये विधि पूछें प्रेम बस, पुलक गात जल नैन। कृपा सिंधु फेर तिनय, कह विनीत मृदु बैन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनययुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसई मगमाई, तिनय नाग सुर नगर सिहाई। हे सुकृति के घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय और परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाएं, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मगन निकट निवासी, तिन सराहें सुरपुर वासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्रपुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्माएँ, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भर नैन बिलो कहीं रामय, सीता लखन सहित घन श्यामय। ये सर सरित राम अवगाहय, तिन देव सर सरित सराहय। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जे तरु तर प्रभु बैठे जाई, करें कल्प तरु तासु बढ़ाई। परशु राम पद पदम परागा, मानते भूमि भूरे निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है।
छा करें घन विबुध घन बरसें सुमन सियाई। देखत गिरिबन बेहग मृग राम चले मग जाए। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति सब तज भजन करऊँ दिन राति। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सियाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई राम निकट जब निकसई जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी चले तुरंत गृह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी पाए नैन फल होए सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा सब वही मगन देखे दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। बरन न जाए दशा तिन केरी वे जनु रंकन सुरमन डेरी। ये कन एक बोल सिख देई लोचन लाओ ले उचन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की डेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। रामय देखे एक अनुरागे चितवत चले जाए संग लागे। एक नैन मग छवि उरयानी होय शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्रमार से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखे वट छावले डास मृदुल तृण पात कहीं गवाई छिनक श्रम गवन वही के प्रात। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति सब तज भजन करऊँ दिन राति। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भर या नहीं पानी अचय नाथ कहीं मृदुबानी। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी राम कृपाल सुशील अभिषेकी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जाने श्रमित से मन माही करक विलम्ब कीन बट छाई। मुदित नार नर देखें शोभा रूप अनूप नैन मन लोवा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा दिया है। एक डग सब सोहै चौरा रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के संग रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिन बरन लखन सुठनी के नख सिक सुवग भाव तेजी के। मुनिपट कठिन कसे तू नीरा सोहै कर कमलन धन तीरा। बिल्ली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्शे शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं।
जटा मुकुट सन सुभग और भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेहि भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।